और उसमें मायावती अहम फैक्टर साबित हो सकती हैं। कोशिशें ये है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि यदि वो अकेला चुनाव लड़ती हैं तो इससे इंडिया अलायंस के वोट का नुकसान होता है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को संबल मिलता है, मजबूती मिलती है। ऐसे में अमन जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जो लगातार मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, चंद्रशेखर जो यूपी की राजनीति में अपने सियासी पैर पसारते हुए लगातार नजर आ रहे हैं जी। पहले उनकी कोशिशें ये थी कि भाई एक विधानसभा की सीट हम जीत जाएं 2022 में, फिर 2022 में वो कामयाबी हासिल उन्हें नहीं हो पाई तो नगीना क्षेत्र पर उन्होंने फोकस कर लिया और ये कामयाबी भी हासिल की कि वो नगीना से लोकसभा के सांसद भी बन गए। अब उनका कहना है कि पश्चिमी यूपी में हम किंग मेकर रहेंगे। आखिरकार क्या चंद्रशेखर आजाद के संगठन का एक्सपेंशन जो हो रहा है, यूथ वोट जो जुड़ रहा है, जो यूथ कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ रहा है, क्या इस बात को लेकर मायावती चिंतित है, जिसके लिए अब वो गठबंधन पर विचार करेंगी? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि मायावती जी को बहुत चिंता की जरूरत रही होगी इस पूरे मसले के ऊपर, क्योंकि आप देखेंगे आजाद ने लाख कोशिश करने के बावजूद सिर्फ अपनी सीट पर जीत दर्ज कर पाए और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि उनकी सीट के ऊपर अगर 27 की हम बात करें तो 4-5 विधानसभा सीटें होंगी जहां पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, 1 से 2 विधायक उनके जीतते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन अगर समूचे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक माहौल तैयार करना, माहौल बनाना उनके लिए अभी बहुत कह सकते हैं कि ऐसा काम है, दूभर काम है, जिसको करना आसान नहीं होने वाला। वहीं मायावती जी की बात करें तो देखिए, मायावती लगातार राजनीति में 30-40 साल से एक्टिव हैं और लगातार मजबूत हैं। दलित वोट बैंक पूरी तरह से उनकी तरफ शिफ्ट है और जैसा ये भी कहा जाता है कि मायावती खामोश रही, इसलिए जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं आजाद की तरफ जाते हुए दिखाई पड़। लेकिन अगर मायावती दोबारा अपने पहले के अवतार में दिखाई पड़ती हैं, पहले के अवतार में नजर आती हैं, तो ये वोट बैंक दोबारा से मायावती जी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में अहम बात ये हो जाती है दिनेश की उत्तर प्रदेश में 27 को लेकर जो माहौल बनने लग रहा है या बनने वाला है, उसको लेकर आजाद की भूमिका क्या कोई बड़ी हो सकती है? क्योंकि आजाद भी लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम लोगों से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी स्वयं प्रसाद मौर्य के लिए रैली करते हैं, कभी जो है धोनी के साथ में नजर आते हैं, कभी आजम खान को साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको कोई भी लोकप्रियता मिली हो या कोई नाम बना हो। तो ऐसे में उनको भी लोगों की जरूरत है। लेकिन मायावती की बात करें तो मायावती ने ऐसे ढेरों नेताओं को बनाया है जिनके अपने अपने कद हैं, अपने अपने नाम है, भले ही वो दूसरी पार्टियों में चले गए, लेकिन उनको जो है मायावती ने तैयार किया है। तो ये दोनों के अंदर बड़ा फर्क है कि अभी आजाद को बहुत लंबा सफर तय करना है और मायावती अपने साथ एक लंबा अनुभव लेकर आ रही हैं। अगर 2027 के चुनाव में मायावती गठबंधन के साथ में उतरती हैं तो यहां पर बेहद मजबूत तरीके से बीजेपी के सामने ये हुंकार भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हां, अगर मायावती फिर अकेली राह पर चलती हैं तो फिर फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यूपी की राजनीति में जो सूत्रों से खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस बात पर भी चिंतन मंथन कर रहे हैं कि मायावती की पार्टी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद ऑफर करके इंडिया गठबंधन में शामिल करवाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी जाहिर तौर पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल इंडिया अलायंस में, दावा तो ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कि अखिलेश यादव इस देश के विपक्ष में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे इंडिया अलायंस को जोड़कर रोक कर रख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी उस फैसले से इनकार नहीं करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है तमाम चिंतन मंथन किए जा रहे हैं, तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर नजर आ रही है कि इस बार मायावती कहीं ना कहीं उन्हें सहयोग करती हुई नजर आ सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मायावती का 2027 के दृष्टिकोण से क्या राजनीतिक कड़ा कदम रहता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।